नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात पर कि मिथुन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। हालांकि यह वीडियो 1 जून से 15 जुलाई जून तक एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम बात आगे तक भी कर जाएंगे। तो ये नहीं समझना कि बात तो वीडियो तो बना रहे 15 जून तक, लेकिन बात कर रहे हैं अगले साल तक की। लेकिन वो बात चूंकि रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है, मिथुन राशि से संबंध होता है। बहुत सारे मिथुन राशि के हमारे प्रियजन जो हमें बहुत सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और उनके अनुनय विनय और निवेदन पर ये वीडियो बनाने का खास मकसद हमारा इसलिए है कि उनको अवगत कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 80% जो कमेंट है या निवेदन है या प्रतिवेद जो हमें कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड समस्या, स्थानांतरण से संबंधित समस्या, घरेलू, माता पिता या परिवार या पशु या मकान के रेनोवेशन से संबंधित सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन क्या रेमेडी है या कौन सा ग्रह आ रहा है जो आपको राहत देगा, आपका भाग्य स्थान कैसा है और आपके लिए क्या क्या बात सुनना जरूरी है, आपको मैं साफ साफ बताऊं। मिथुन लग्न पर भी उतना ही इफेक्ट होगा इस प्रिडिक्शन का जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मिथुन राशि पर है। और उस शंका में, उस संदेह में, उस शक में आप बिल्कुल नहीं पड़ना। बोले जी मेरी तो राशि कुछ और है, लगन मिथुन है। देखना है, आपको लगता है सही तो आप देखिए, लेकिन इतना जरूर है कि 80% इस प्रिडिक्शन का जो प्रभाव है एप्लीकेबल होगा मिथुन राशि और मिथुन लगन पर पूर्ण रूप से होगा। हम अपने फार्मूले कभी नहीं बताते किसी को। 80% ज्योतिषी हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो हमारे चैनल को देखते हैं, और हम उनके सामने कोई इतनी योग्यता नहीं रखते, बल्कि उनकी महानता है, वो हमें सम्मान देते हैं और हमारे चैनल को पूरी तरह से देखते हैं। 80% ज्योतिषी होते हैं। और दोज पीपल हु नोज वेरी वेल अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिथुन राशि के लोग हैं, मिथुन लग्न के लोग हैं। क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध ज्योतिष का कारक होता है, और बुध ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, गूढ़ रहस्य जानने का कारक होता है। इसलिए 80% लोग ज्ञानी, बुद्धिमान होते हैं मिथुन लगन के और मिथुन राशि वाले। अब शुरू करते हैं। 1 जून को आपके प्रभाव को, व्यक्तित्व को, प्रभुत्व को, आपके आदेश को, आपकी कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की देने के लिए मंगल आपके लाभ स्थान में आ गया है। शास्त्र कहता है त्रिखटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम। अगर एक ग्रह एकादश भाव में आ जाता है मंगल, तो समस्त दोषों को दूर कर देता है। माता का कष्ट, पशु को कष्ट, या आपके घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घर में दीमक लगना, सिलाबी नमी आना, टाइल लगवाना, ये अलग मैटर, आपके पर्सनल मामले हैं, लेकिन बताते हम जरूर हैं क्योंकि आपकी राशि में जो चल रहा है उसको बताना हमारी मजबूरी है। अब आइए, आपके 10वें भाव पर आपके कर्म को, आपके पिता को, आपकी छवि को जो धूमिल करने के लिए प्रयास कर रहा था, या जॉब चेंज करने की जो आशंकाएं बनी हुई थी, उन पर विराम लगेगा। या जो बेरोजगार लोग हैं, जिनकी जॉब नहीं मिल रही थी, उसमें कुछ ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ अच्छी आशाओं की किरण दिखाई देगी। कुछ मित्र आपको हेल्प करेंगे, कुछ बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बनेंगे, कुछ लोग आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। कुछ लोगों ने आपका रिज्यूम मांगना शुरू कर दिया है। अगर नहीं तो 1 तारीख के बाद आपके रिज्यूम वायरल हो जाएंगे सब कंपनियों के अंदर। या जो सरकारी नौकरी, डॉक्टर, वकालत, जज, प्रोफेसर तथा
कोई तहसीलदार लेखपाल बनना चाहता है, पुलिस वाला, फौज में भर्ती, ये सारी की सारी जून में, कई सारे परिवर्तन 1 जून से 15 जून के बीच में होंगे। इस दौरान सृष्टि के लिए कई प्रकार के बदलाव भी होंगे। सरकारों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 13 दिन का जो पक्ष है ये संसार के अंदर कई प्रकार के बदलाव लाएगा। कई जगह के सत्ता परिवर्तन, कई जगह के राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सी चली जाएगी। इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, उनका विमान दुर्घटना, इतना सुरक्षित आदमी, इतना बड़ा पद, और इस समय वो ऐसे विवाद में फंसा हुआ था कि इजराइल के साथ उसका युद्ध हो रहा है और हमले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्राध्यक्ष का निधन होना, दुखमय, दुर्घटनाग्रस्त होना, कई सारे प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि 13 दिन का जो पक्ष है या 5 शनिवार 5 शुक्रवार जिस मास में आते हैं, ये शुभ लक्षण नहीं होता। सन 1993 के अंदर लातूर में भूकंप आया था, श्राद्ध पक्ष था या पितृ पक्ष था, उसमें 13 दिन का एक पखवाड़ा था। पक्ष होता है, 1 महीना है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो एक पक्ष जो है 13 दिन का है। महाभारत काल में भी वो 13 दिन का पक्ष था। तो मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं कि मिथुन के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने के लिए मंगल आया। अब द्वादश भाव में बृहस्पति, सूर्य, ये 15 जून तक अच्छा परिणाम नहीं देंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी। अब यहां लोग पूछते हैं अभी तो आपने अच्छा बताया, अभी खराब बताया। भाई ये समझने की बात है, क्योंकि जो बेसिक जानकारी रखता है ज्योतिष की वो इस बात को समझेगा। जो अज्ञान है, अज्ञानी लोग हैं, वो सिर्फ बात को पकड़ दें, अच्छा अभी इसने ये कहा, अब ये कह दिया, तो सुनना पड़ेगा आपको अपने विषय में, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। एकादश भाव में मंगल अपने प्रभुत्व दिखाएगा। द्वादश भाव में जो हानि है, हानि देने वाला ग्रह अलग है। दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यर्थ की यात्राएं, लेकिन कुछ लोग इतने समझदार हैं, वो तीर्थ यात्राएं करेंगे, देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, गरीब लोगों को दान करेंगे, और कुछ गरीब लोगों को शादी विवाह में मदद भी करेंगे, या अपने ही घर में सुंदरकांड या कीर्तन या पाठ बैठाएंगे, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे। तो यानी कि उद्देश्य क्या है, आपका जो पैसा है वो रिलीजियस कामों में खर्च होगा। साथ ही साथ आपका जो भाग्य स्थान में शनि अब गोचर में मूल त्रिकोण में था, वो वक्र गति से आएगा। तो 17 जनवरी 2023 से पहले जो ढैया जैसी स्थिति बनी हुई थी, पैरों में कष्ट, अशांति, छवि धूमिल करने के लिए बहुत लोग आपकी हानि करने के लिए, आपका अपमान करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन असफल प्रयास क्यों होगा? क्योंकि मंगल आपको मजबूती से 12 जुलाई तक तो रक्षा करता ही रहेगा, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। कुछ लोग आपका गलत काम करते हुए वीडियो बनाएंगे, षड्यंत्र करेंगे आपके खिलाफ। कोई लोग आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। दोज पीपल हु आर वर्किंग, या अब सच अच्छा काम क्या है और खराब काम क्या है, 1 सेकंड में आपको परिभाषा दे देता हूं। क्या जो काम छुप करके करते हो संसार में, छुपते छुपाते लोगों से, वो गलत काम है। और जो गर्दन उठा करके, सिर ऊंचा करके, गर्व के साथ सीना चौड़ा करके काम करते हो, वो शुभ है। वो आपका एनकरेज, साहस है वो आपका। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। सिर जो झुकाता है वो आदमी
लोग उसकी साइकोलॉजी को देखते हैं कि ये डरता है। तो मिथुन राशि को अपने डिसीजन बड़े क्लियर रखने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीडियो सुनकर बहुत से लोग कहेंगे आपने कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज सिर्फ कन्या राशि और मिथुन राशि ज्यादा होती है, क्योंकि ये डबल माइंडेड होते हैं। आप साफ साफ समझिए, मंगल आपके लिए धनदायक है, शनि आपको कष्ट देगा 29 जून के बाद, लेकिन आपको इनसिक्योर्ड फीलिंग राहु केतु के कारण हो रही है और ये 18 जून 2025 तक रहेगी। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। खर्च पर नियंत्रण करने के लिए जो ग्रह है वो बैठा हुआ आपके 12वें, लेकिन आपकी धार्मिक कार्यों में खर्च जो होगा उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।